जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरार को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि इंडिया गठबंधन साथ है, साथ रहेगा और भाजपा का सुपड़ा भी इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ करेगा। जी हाँ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो जुबानी जंग देखने को मिली वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पूरी तरह से भाजपा को घेरने की तैयारी में है और रणनीति भी बननी अब शुरू हो गई है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन की नीति और रणनीति में आगे बड़े बदलाव के संकेत भी हैं और गठबंधन में आगे के प्लान को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। बैठकों का दौर भी जारी है। अब सवाल ये कि क्या गठबंधन में कांग्रेस का कद वही रहेगा जो चुनावी नतीजों से पहले था? क्या इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों का रवैया वही रहेगा जो चुनावी नतीजों से पहले था या फिर नतीजों के बाद नए सिरे से समीकरण सेट होंगे? ऐसे तमाम कई सवाल हैं। जी हाँ, वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की तैयारी कर रही है। सपा अब इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यूपी से भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। ये बयान दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। यानी कि इससे साफ हो गया है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी और जो बयानबाजी हुई है या फिर मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, इन सबको भुलाकर और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव और कांग्रेस गठबंधन में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं और दोनों को मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहना भी चाहिए अगर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त देनी है तो। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, पहले वो सुनिए फिर आगे हम बात करेंगे। अभी नाराज थे सीट से। देखिए, मैंने कहा जो बात खत्म हो गई उस पर अब आप बात नहीं करनी चाहिए। आगे आने वाले समय में इन परिणामों के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। सर, जिस तरीके से जितने जगह चुनाव हुआ है बीजेपी वहाँ से अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल रही है, ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी 27-24 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। फिर फेस ये बहस अभी मत छेड़ो। आप नहीं जानते हो हमारे मुख्यमंत्री जी को। ये बहस अभी मत छेड़ो। ये समय नहीं है बहस छेड़ने का। अभी समय है जो समाजवादी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतें और किस तरीके से गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ करे। अखिलेश जी, ये देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था आपके समय में बनाई गई थी, 108 बनाई गई थी। तमाम सारे आज जो कर्मचारी वो बातचीत करते हैं, नौकरी के को लेके बातचीत करते हैं। आखिर क्यों जो है इतना? मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चलें और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर इंतज़ार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएँ थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पा रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ ख़त्म कर दी हैं और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। सर, लोकल बॉडीज के तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा का सुपड़ा साफ करेगी। इससे ये साफ है कि अभी तक गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि घर घर बेरोजगारी है,
जी हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है। जर्जर सड़कों को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भरे तक नहीं है, इससे सड़क हादसों में अधिक मौतें हो रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं है, ना ही दवाएं हैं, एम्बुलेंस व स्ट्रेचर नहीं मिल रहे अस्पतालों में। अखिलेश ने कहा कि मैं विधानसभा में कह चुका हूं कि सरकार के लोग विपक्ष की तरफ से मुझे लेकर अस्पतालों का जायजा कर लें। ये एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया है और सरकारी अस्पतालों के हाल को बयां करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हमें लेकर सरकारी अस्पताल चले, वहां का जायजा करें, मालूम पड़ जाएगा कि अस्पतालों की हालत इस वक्त क्या है। उद्योगों में निवेश को लेकर लोग अपने MOU वापस ले रहे हैं। जी हाँ, ये भी अखिलेश ने कहा कि उद्योगों में निवेश को लेकर लोग अपने MOU को वापस भी ले रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि सरकार उद्योगपतियों को सुविधा नहीं दे सकी है। और वही 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार परिवर्तन के लिए जनता ने वोटिंग की है और हम सभी ने उसी का असर भी देखा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जनता ने परिवर्तन किया है। सपा मुखिया का मानना है कि मध्य प्रदेश में परिस्थितियां अलग थी, इसलिए भाजपा वहां चुनाव नहीं आ रही। अखिलेश ने कहा कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए मतदान किया है, ऐसे में भाजपा की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर के बाद 2024 में जनता केंद्र सरकार बदलने के लिए वोट करेगी। तो जिस तरह से अखिलेश ने कहा कि जनता ने 5 राज्यों में परिवर्तन के लिए वोट किया है, वैसे ही जनता 2024 में भी परिवर्तन के लिए वोट करेगी। भाजपा का सुपड़ा भी साफ होगा। अब सवाल ये कि क्या सच में वाकई में जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट किया है और 2024 में भी जनता परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो बीत गया हमें उस पर बात ही नहीं करनी चाहिए। इस चुनाव परिणाम के बाद अब जो आगे आने वाला समय है उसमें इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा किसान की आय नहीं बढ़ पाई है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, सरकारी अस्पतालों में सुविधा तक नहीं है, इलाज के लिए पर्याप्त दवा नहीं है, डॉक्टर तक अस्पतालों में मौजूद नहीं है, आज समय पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश ने प्रदेश की सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। खासकर सरकारी सुविधा अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं को लेकर अखिलेश ने जमकर प्रदेश की सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि एक भी जिला अस्पताल भाजपा ने नहीं बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। और सबसे बड़ी बात अखिलेश यादव ने जो कही कि अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है। या अखिलेश का कहना था कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो अभी भी भाजपा सरकार से दुखी है। भाजपा की तमाम योजनाओं पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, बिजली, पढ़ाई और दवाइयों समेत तमाम मूलभूत सेवाओं में दाम बढ़ाकर सरकार आम जनता से पैसों की वसूली कर रही है। अखिलेश का कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है, तमाम चीजों के दामों को बढ़ाकर सरकार आम जनता से पैसों की वसूली कर रही है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिरकार सरकार जो महंगाई से मुनाफा कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है। सरकार जो सम्मान निधि और फ्री राशन देने जैसी तमाम योजनाओं की बात कर रही है ना, वह जनता के पैसों से ही है। जनता अब समझ चुकी है। जनता के साथ एक बार धोखा हो सकता है लेकिन बार बार नहीं। तो ये अखिलेश यादव है जो तमाम बातें वो कह रहे थे और उन्होंने किस तरीके से प्रदेश की सरकार को घेरा है वो भी आपने अखिलेश यादव के बयान में सुना। और अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भाजपा को शिकस्त देगा, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा और सवाल भी ये कि क्या इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक एक साथ रहेंगे इस गठबंधन में, क्योंकि तमाम सवाल खड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। जिस तरीके से 5 राज्यों में आपने जो विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे, उसमें इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से बयानबाजी हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगे, वो सब आपने देखा।
लेकिन गठबंधन के जो बड़े दल है, जो तमाम दल है, उनका ये कहना है कि सब कुछ भुलाकर अब हम सभी को एक साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, अब आगे की रणनीति कैसी बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर इंडिया गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। कहते हैं कि ये मजबूत वोट बैंक है, अभी आवाज भी खूब दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अगर इन्हीं योजनाओं को मजबूत बताएंगे, डीजल पेट्रोल में कितना सरकार ने पैसा वसूल लिया, बिजली का बिल जो महंगा दे रहे उसमें कितना पैसा वसूल लिया, आपकी पढ़ाई महंगी होगी उसमें कितना पैसा वसूल लिया, जो आपको दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं बाहर से उसमें कितना सरकार पैसा वसूल रही है। आखिरकार जो महंगाई से मुनाफा सरकार कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो सम्मान निधि राशि और राशन, याद कीजिए जब राशन चुनाव के समय बंट रहा था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था, आज ये चीज़ें कहाँ हैं? तो ये जनता जानती है, एक बार धोखा हो सकता है, हर बार धोखा नहीं होगा। अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि बाराबंकी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने समाजवादी पार्टी को, यहाँ पे खेमे बटे हुए हैं, इनको कैसे आप एकजुट करेंगे? अरे खेमे बटे तो और अच्छा है, खेमों में कंपटीशन है, कौन कितने ज़्यादा वोटों से जिताएं, इसी वजह से हार रही है। अरे नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ खेमे या गोट या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए।